नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शनि के राशि परिवर्तन से तूफान निकल चुका है, क्योंकि कुंभ राशि की साढ़े साती का प्रथम चरण अधिक नकारात्मक होता है। शनि ने तो आपको राहत प्रदान कर दी है, अभी गुरु का राशि परिवर्तन बाकी है। 22 अप्रैल को गुरु के राशि परिवर्तन से आपकी राशि के तृतीय भाव पर गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। तृतीय भाव एक ऐसा भाव है, इस भाव पर अशुभ ग्रह हो या अशुभ योग सफलता और उन्नति प्रदान करता है। खासकर इस भाव पर पाप प्रभाव अधिक शुभ माना गया है। इसलिए कुंभ वालों के तृतीय भाव पर निर्माण हो रहा गुरु चंडाल योग चिंता का कोई विषय नहीं है। आपके जोशे जनून में वृद्धि होगी। जीवन में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से यह योग बहुत उपयोगी साबित होगा। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। इस योग पर शनि की दृष्टि अशुभता में और अधिक वृद्धि कर रही है। यह अशुभता आपके शत्रुओं पर भारी पड़ेगी। इससे आप साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। पराक्रम भाव पर अशुभ और शुभ ग्रहों के युति योग से आप साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण होंगे। जहां पर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, वहां पर उंगली टेढ़ी करने से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। वैसे भी राहु का तृतीय भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम परिणाम दिखाता है। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ का विचार किया जाता है। लेखन और संचार कार्यों का विचार भी इस भाव से किया जाता है। 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर राहु पहले से ही संचार कर रहा है। दोनों के युति योग से गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। आपके यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष आपके प्रभाव और पराक्रम से खौफ खाएंगे तथा आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे भी तृतीय भाव पर राहु का संचार शत्रुनाशक का कार्य करता है। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही अशुभ भाव पर अशुभ योग का निर्माण विघ्न, बाधा, विपत्तियों का नाश करेगा। साढ़े साती का प्रभाव खासकर आत्मविश्वास और मान सम्मान में कमी करता है, पर अब पराक्रम भाव की मजबूत स्थिति से खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। जन कल्याण के कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। आपके पराक्रम से आपसे चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल लाजवाब देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा तथा वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। मेरे वह दोस्त जो कानों से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वह अधिक सावधानी बरतें। खासकर अक्टूबर माह तक नॉइस पोल्यूशन और डीजे वाली जगह पर जाने से परहेज करें। यात्रा से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। इस अवधि में मित्रों के साथ भी यात्रा करने के मौके मिलेंगे। यह यात्रा लाभप्रद रहेगी। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी अपनी मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा उन्नति प्राप्त करेंगे। खासकर यात्रा से संबंधित ब्लॉग बनाने वाले दोस्तों को इस ग्रह गोचरीय स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया पर नेम और फेम बढ़ेगा। गुरु और राहु की दृष्टियां एक समान ही है। जहां पर राहु की दृष्टि पहले नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी, अब वहां पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। इसका भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। गुरु की दृष्टियों का बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गुरु के राशि परिवर्तन से पहले राहु की सप्तम, नवम और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, जो कि इन भावों से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। अब गुरु के साथ आने से गुरु की भी सेम भावों पर दृष्टि पड़ेगी। इससे राहु की कुदृष्टि का काफी हद तक निवारण हो जाएगा। गुरु की दृष्टि सुखकारी होती है। राहु की दृष्टि जहां अग्नि लगाने का
कार्य कर रही थी तो वहीं पर गुरु की दृष्टि अग्नि पर वर्षा बनकर बरसेगी, जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य करेगी। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदारी के कार्यों में अड़चने पैदा कर रही है। अब गुरु की दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे गतिरोध दूर होंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। आपसी समझबूझ से पुराने समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहित दोस्त भी विवाह सूत्र में बंधेंगे। शादी विवाह के रास्ते पेश आ रही अड़चने दूर हो जाएंगी तथा गुरु के इस गोचर काल में विवाह सुखपूर्वक संपन्न होगा। यहाँ बात आगे बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों को भी गुरु की दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि के फलस्वरूप व्यापार में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। व्यापार में आपको अपनी मेहनत के साथ साथ बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भी बहुत लाभ मिलेगा। जोश जोश के साथ होश भी बनाए रखेंगे। नई विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी, जिससे व्यापार में विस्तार करेंगे। व्यापार का विस्तार ऑनलाइन के माध्यम से भी करेंगे। इससे दूर दराज के इलाकों और विदेश तक व्यापार का विस्तार संभव है। अपने देश में ही रहकर विदेशी संस्थानों के साथ पार्टनरशिप के रूप में जुड़कर कार्य कर सकते हैं। पार्टनर के साथ पहले से कोई वाद विवाद है तो वह भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। नवम भाव पर राहु की दृष्टि धर्म कर्म के कार्यों में अरुचि जैसे भाव पैदा कर रही है। भाग्य, धर्म और ईश्वरीय शक्ति से विश्वास डगमगा रहा है। अब गुरु की दृष्टि इसका निवारण करेगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। गुरु की भाग्यावा पर दृष्टि भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। कुटुंब में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या कुटुंबी जनों के साथ बाहर किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगी, क्योंकि आपकी राशि का एकादश भाव गुरु का अपना ही भाव है। गुरु की अपने भाव पर दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। एकादश भाव से हमारे डिजायर, गेन, सक्सेस और प्रॉफिट का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इस भाव से किया जाता है। गुरु की लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि आर्थिक उन्नति, लाभ, पदोन्नति, प्रगति और सफलता की सूचक है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। गुरु की दृष्टि से आय और लाभ की मात्रा अत्यधिक मजबूत बनेगी। पराक्रम भाव पर बैठकर गुरु की लाभ भाव पर दृष्टि दिखा रही है। इस अवधि में आपको अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों के साथ बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलने वाला है। अपने दम पर लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। आय स्रोतों में वृद्धि के लिए अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी विचार कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि जहां सद्मार्ग से नैतिक रूप से धन कमाने की ओर प्रेरित करेगी, तो वहीं पर राहु की दृष्टि कहीं से भी आने दे सब चलता है, राम राम जपना और पराया माल अपना जैसे कार्यों की ओर प्रेरित करेगी। इस अवधि में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक कार्य करें। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस अवधि में आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के लिए मित्रों का सहयोग भी अहम रहेगा। मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। आपकी राशि के लिए गुरु लाभ भाव के साथ धन भाव का स्वामी भी है, इसलिए इस अवधि में मेहनत, पराक्रम, प्रयासों, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ से धन पीछे भागा चला आएगा। कुल मिलाकर गुरु का यह राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।